बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप बेटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं ना, वो मैं ना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम ना बयान करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन इसकी है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसे कहते हैं उर्दू में तकोनियात। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथ की, रियाजी की एक शौक है। डेट डील्स जो कि बताती है द रिलेशनशिप, जो रिलेशन को मुतल्लक यानी कि ताल्लुक को बयान करती है बिटवीन द एंगल्स, एंगल जावियों एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो कि एक ट्राइंगल की साइड, जो भी इसकी साइडें हैं उसको, और उसके एंगल्स के दरमियान जो ताल्लुक है, रिलेशन है, उसको वो बयान करती है। स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, खास करके वो एंगल, वो ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो आपको ना बताता हूं मैं। ये देखें जरा, एक ट्राइंगल लिया मैंने, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं और 3 ही साइड्स हैं। ये इन साइड्स का और इनकी जो वर्टेक्स है, जो इसके एंगल्स हैं, इनकी जो आपस में ताल्लुक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बयान करती है। अब ट्राइंगल भी, इसकी भी टाइप्स हैं, एंगल की भी टाइप्स हैं। एंगल जो होगा ना 0 से लेके 90 तक, 90 से लेस होगा, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल, ये बेटा 0 से लेके ये 90 से लेस होगा, ये आपने याद रखना है। ये 90 से लेस होगा, लेस, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद एब्ट्यूज एंगल आता है, जो कि 90 से ग्रेटर होता है, ग्रेटर ऑफ 90 से ये बेटा क्या होगा, ग्रेटर होगा। 90 से अगर ये ग्रेटर होगा तो कहां तक होगा, लेस देन 180 होगा, 180 तक ये होगा। उसके बाद हमारे पास चले आ गया 90 डिग्री। ये जो है ना राइट एंगल कहते हैं इसको। राइट एंगल 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होगा उसे राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, 90 से ग्रेटर, 180 से लेस एब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, ये होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स बता रहा हूं आपको मैं। ये बेटा 180 से ग्रेटर होते हैं और लेस होते हैं कहां, किससे, 360 से। उसके बाद 360 जो एंगल होता है ना, 360 एंगल, ये फुल रोटेशन, फुल मुकम्मल तौर पर जो रोटेट करता है, वो 360 एंगल। अब मैं इसको एक और तरह से एक्सप्लेन करता हूं। इन एंगल्स को ही, इसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। यहां से ये बेटा 0 डिग्री, यहां से ये स्टार्ट होगा। अगर ये यहां से चलता हुआ यहां तक आएगा तो बेटा ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, 90 डिग्री।
अब 90 डिग्री से कम जो होगा वो एक्यूट एंगल होता है। जो 90 डिग्री होता है वो होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो है ना, यहां से यहां तक ये जो एंगल है ये भी हमारे पास 90 है, ये भी 90 है। 90 प्लस 90 180 डिग्री। अब ये भी हमारे पास क्या हुआ, ये भी 90 है तो 180 प्लस ये 90 तो 270 डिग्री। अब ये भी हमारे पास ना आगे 90 ही है, ये जो पोर्शन है। तो यहां इस पे 90 ऐड करेंगे तो 360। तो ये फुल रोटेशन जो होगा ये 360 डिग्री होगा, जो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे आके ही एंड हो, इसकी एंडिंग होगी। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कंसेप्ट को। अच्छा, इसके बाद ना हमने साथ साथ ये भी देखना है कि इसको कहते क्या है। इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। नंबर 1, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। ये 4 क्वाड्रेंट है। अच्छा बेटा, इसके बाद ये जो 360 डिग्री है ना, डिग्री, इसका मतलब है एक फुल रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं। यानी कि एक डिग्री जो है ये मिनट के इक्वल होता है, इसे मिनट कहते हैं। अब जरूरत कैसे पेश आई, क्यों? जिस तरह हम कहते हैं ना, डिग्री, मिनट और सेकंड, DMS, डिग्री, मिनट और सेकंड। कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पे 360 नहीं, वहां पे 400 तक जाती है, तो उसको ग्रेड बोलती हैं। हमारे इस एशिया में जो है वो बेसिक जो चीज़ है वो डिग्री है 360, तो हम 360 को ही स्टडी कर रहे हैं। इसमें ग्रेड भी आते हैं, हम ग्रेड को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वो 400 तक जाते हैं। बेटा, हमने एक डिग्री लिया, 360 को हमने पीसेस में किया, इसके 360 पार्ट किए। एक सर्कल है ना, ये सर्कल लिया, ऐसे कर लेते हैं, ये सर्कल लिया, इसका बेटा ये मैंने ना एक पार्ट ले लिया इसका 1 डिग्री का, ये बेटा 1 डिग्री है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये हमने यहां से उठाया, ये हमने यहां पे ये ऐसे लगा दिया, ये हमने रख दिया ऐसे। अब देखिए जरा, हमें इसको फिल करना है, हमने इसको फिल करना है। तो जो हमें जगह यहां पे है, ये हमने अभी तक मुय्यन नहीं किया कि कितनी है, एक वैसे अंदाजे से लिए। ये बताया था आपको कि 360 पीसेस करें ना एक फुल रोटेशन के तो 1 डिग्री बनता है। अब हमारे पास जो है ना एक स्पेस है, ये हमें नहीं पता कितने डिग्री की है। अब यहां से हमने एक पीस लिया तो वो हमने यहां पे लगा दिया, यहां पे ये लग गया, ये कवर कर दिया उसने एरिया। ये बात बेटा बड़े ना तहम्मुल मजाजी से समझिएगा। ये हमने ना 1 डिग्री जो है ना, ये इसने ये जगह फिल कर दी। अब ये जगह जो बाकी हमारे पास बच गई है ना, जो बाकी जगह हमारे पास बच गई है, इसमें एक और डिग्री लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं। तो जरूरत ये पेश आई कि यहां ये जो जगह बच गई है, यहां ये वाली, यहां पे कौन सी ऐसी चीज लगाई जाए कि ये जो स्पेस है ये खत्म हो जाए, फिलिंग हो जाए। तो फिर उसको क्या किया गया, उसको 1 डिग्री को 60 पीसेस में डिवाइड कर दिया गया। अब उसके ना छोटे 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 पीस कर दिए गए, 60 पार्ट्स कर दिए गए। तो उसमें से पार्ट लिया एक और वो यहां पे लगा दिया, ये लग गया यहां पे। अब भी ना मामूली सी जगह यहां पे बच जाती है, जो कि 1 डिग्री के 60 पीस करें तो एक पीस से भी छोटी है।
अब फिर जरूरत पड़ गई, अब क्या करें? तो अब बेटा जो हमने 1 डिग्री से 60 पीस लिए थे, उनमें से एक पीस फिर लिया, 1 पीस, और उसके भी आगे फिर 60 पीसेस कर दिए, फिर 60 पीसेस कर दिए। तो ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा डिग्री, ये हमारा मिनट, और ये बन गया सेकंड। 1 डिग्री के 60 पीसेस, और इसमें से एक पीस फिर लिया, उसको फिर छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके फिर आगे एक पीस के आगे 60 पीस कर दी, जिसे हम सेकंड कहते हैं। तो इस 60 पीस में से एक पीस लेकर उसके 60 पीस किए, वो यहां पे लगा दिया, तो ये जो गैप था ये हमने फिल कर दिया। इस तरह ये जो एरिया है ये क्लियर हुआ। तो इस तरह इस एरिया को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें छोटे छोटे पीसेस की जरूरत पड़ी, जिसके लिए हमने 1 डिग्री को मिनट में किया, यानी कि 1 डिग्री के 60 पीस किए। 60 पीस में से वो फिर भी जगह बच गई, तो उसे फिल करने के लिए बिल्कुल मामूली सा पीस चाहिए हमें, जगह बिल्कुल थोड़ी सी है। तो हमने क्या किया, उस 60 में से एक पीस लिया, उसके भी 60 पीस किए, तो वो बन गया सेकंड। उसमें से एक पीस लिया, यहां लगा दिया। ये था आपको समझाना, ताकि बेटा आपको समझ आ जाए। 1 डिग्री जो होता है ना, ये बेटा 1 रेडियन के इक्वल होता है। रेडियन किसके इक्वल होता है? रेडियन होता है 1/1 रेडियन। 1 डिग्री जो है ना, वो π/180 डिग्री के इक्वल है। अब हम वापस आते हैं इस जगह पे। इस जगह पे आएंगे तो हम इस 90 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड 180 से, तो ये 0 0 से गया, ये इससे गया, तो ये आ जाएगा π/2। तो 90 डिग्री जो है ये बेटा π/2 रेडियन के इक्वल है। उससे आगे चले 180। अब 180 यहां पे लगा देंगे, 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल बन जाएगा? ये पाई के इक्वल भी है। अब 180 जो डिग्री है ये पाई के इक्वल, 360 जो होगा ये 2 पाई के इक्वल होगा। अब 270 डिग्री जो है ये π/180 के इक्वल होगा। तो बेटा ये इससे गया 9 2 टाइम 9 3 टाइम, तो ये होगा 3π/2 रेडियन के इक्वल। इस तरह हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को। उसके बाद आती हैं बेटा यानी रेशियोस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा, ये मैंने पहले इसकी बताई है डेफिनेशन। इट डील्स अस, ये हमें बताता है किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब हम ना इस सब को रेस करते हैं और चलते हैं इसकी रेशियोज के बारे में, देखते हैं वो क्या क्या कहती है। जी बेटा, अच्छा बेसिक जो हमारे पास है ना, अच्छा उससे पहले ना एक और चीज भी है, कोटर्मिनल एंगल। चले वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें जरा, ये देखें, इसकी फर्स्ट रेशियो है साइन, फिर कॉस, फिर टैन। ये 3 इसकी मेन रेशियोज हैं। अब इसका रेसिप्रोकल भी मौजूद है। इसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/कोसेक, ये जो है इसका रेसिप्रोकल 1/सेक, और इसका रेसिप्रोकल है 1/कॉट। ये इसके रेसिप्रोकल्स है। अब हमने ना देखना है, एक ट्राइंगल लेते हैं हम, ये देखिएगा, हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं ना, तो बेसिक कंसेप्ट में ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 3 साइड्स, ये भी
इसको भी 2, ये भी लेंथ 2 करती हैं, ये भी 2 करती हैं, इक्विलेटरल है ना, सेम है। तो ये 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, ये एंगल भी 60 हुआ। अब हम इस पे ना एक परपेंडिकुलर लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर लिया यहां पे। अब ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री हो गया। और ये जो 60 डिग्री था एंगल, ये 30 डिग्री हुआ, ये भी 30 डिग्री हो गया। अब ये टोटल थी लेंथ हमारे पास 2 मीटर कर लें, 2 सेंटीमीटर कर लें। तो अब ये पीछे 1 रह गई और ये भी 1 रह गई, हाफ ये 2 का हाफ कर दिया। इस तरह हम बेटा पाइथागोरस लगाकर अब इसको नाम भी दे देते हैं, अपनी मर्जी से नाम दे लें। इसको ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, इसको मैंने सी का नाम दे दिया और इसको डी का नाम दे दिया। अब बी डी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। अब मैं इसको उठाऊंगा, एक साइड को इस तरफ ले आऊंगा, या इसको उठाऊंगा एक तरफ ले आऊंगा। अब मैं इसको उठाता हूं, ये मैंने उठाया, ये मैंने ले आया। इसका अब ए नाम रखा, इसका बी नाम रखा और इसको अब मैंने सी का नाम दे दिया। ये हमने यहां से उठा के यहां ले आए। अब ये हमारा 60, ये वाली साइड, ये 90 है और ये हमारा 30 है। अब बेटा ये देखें, ये हमारा आ गया बिल्कुल जो बेस था, इसका बेस हमारे पास आ गया इसका, ये 30 है ना, ये देखें ये 1, ऐसा ही है ना, ये हमारे पास ये 2 और ये अब हमने फाइंड करनी है ये क्या है। तो यहां पे देखते हैं ये कैसी होगी, देखिए जरा। अब लगाते हैं हम पाइथागोरस का फार्मूला, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल बेस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बेटा ए बी आपके पास ये वाली साइड जो है ये 2 है, 2 का स्क्वायर है। ए सी यहां से लेंगे आप तो ये कर देगा, यहां पे माइनस कर देगा 1 और ये इस तरह का माइनस हो जाएगा ना ए सी, तो ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो 4 - 1 इज इक्वल बी सी का स्क्वायर। तो बेटा बी सी इज इक्वल आ जाएगा 4 - 1 3। तो बेटा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट लिया। अब ये जो साइड बन गई है ये बन गई है स्क्वायर रूट। ये कांस्टेंट वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास एंगल की हर एक एंगल की ये देखिए 60 की आ गई है, 30 की आ गई है, 90 की आ गई है। अब इसमें 45 डिग्री नहीं है तो उसको भी स्टडी कर लेते हैं, उसको भी फाइंड कर लेते हैं, रेशियो उसकी कैसे निकालते हैं। हमारा पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसमें ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। हर साइड जो है हम लेट कर लेते हैं 1 1। अब ये है हमारे पास डायगोनल, ये डायगोनल लिया हमने। अब ये 90 से क्या बन गया हाफ, ये भी 45 डिग्री बन गया। अब 45 और 45 ये दोनों जो हैं इसके अपोजिट जो हैं। अब मैं इसको उठाता हूं, इसी को नीचे लिखता हूं, ये लिख दिया, उसी तरह ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया और ये बेटा 9 ये। अच्छा अब ये हमने फाइंड करना है, ये और ये 1 है, तो हम इसी तरह पाइथागोरस का फार्मूला यूज करते हैं। अब इसको नाम मैं दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए, इसको बी और ये सी। उसी तरह अब ए बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। तो बेटा इसको खत्म कर देंगे अंडर रूट,
तो ये आ जाएगा 2√। अब फाइनलाइज ये हुआ कि जहां पर एंगल 45 डिग्री होगा वहां पे 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होगी वो कांस्टेंट वैल्यू 2√, होगी। और जहां पे आपके पास 45 डिग्री नहीं है वहां पे 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो 2 होगा। ये देख लें, ये √2 आ गया, ये बिल्कुल सिंपल 2 आया है। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं, इसकी रेशियोज बना सकते हैं। ये तो रेशियोज बन गई कांस्टेंट रेशियोज। अब एंगल पे अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लें। सिर्फ मैं इसी को रेस करता हूं, थोड़ा सा आप ना साथ रहिएगा, समझिएगा। अच्छा बेटा, साइन जो होता है ना, साइन ये हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। अगर साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है तो अगर हम साइन 60 को फाइंड करेंगे तो साइन 60 ये है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो ये आ जाएगा 3√2। अगर साइन 30 हमने फाइंड करना है, अब हम ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। जो एंगल फाइंड करते हैं उसके जो अपोजिट होती है ना साइड, सामने वाली साइड, वो परपेंडिकुलर बन जाती है। अगर अब हम ये फाइंड कर रहे हैं तो बेस ये नहीं रहेगी, अब बेस ये बन जाएगी। जब ये फाइंड किया तो परपेंडिकुलर ये था, ये बेस थी। अब ये फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हमने tan फाइंड करना है, tan 60, अब tan 60 करना है। tan जो होता है बेटा वो पहले आप देख लें होता क्या है। tan परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर आपने tan 60 करना है तो ये और ये होगा, तो 3√1। और अगर आपने 45 एंगल tan 45 डिग्री फाइंड करना है तो अब ये करेंगे तो ये 1/1 इज इक्वल 1। इसी तरह कॉस, जो कॉस होता है ना बेटा वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब कॉस 30 करेंगे तो ये बेस बने, अगर 30 करेंगे तो ये बेस बनेगी इसकी, ये और ये बन जाएगा। अगर आप 60 फाइंड कर रहे हैं तो 60 की बेस ये बनेगी, ये और ये होगा। इसी तरह अगर आप 45 कॉस करेंगे तो बेस और 1/2 इक्वल बन जाएगा। इस तरह हम रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 और रेशियोज भी हैं जो कि एक पैथागोरस फार्मूले को अप्लाई करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे मैं वो प्रूव नहीं करूंगा, वो सिर्फ मैं लिखूंगा, आइडेंटिटीज लिखूंगा। वो है क्या? नंबर 1, अब मैं इसको ना रेस कर रहा हूं साइड से। नंबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1। ये इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको भी हम पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास tan स्क्वायर नंबर 2, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, अब tan पहले आ गया है तो sec यहां पे होगा। अब यहां पे tan है तो बेटा जो नंबर 3 पे है तो यहां पे cot होगा, cot स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे sec है तो यहां पे क्या होगा, फिर यहां पे cosec होगा ना, cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 इसकी आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, ये चीजें अब आपने याद रखनी है कि साइन जो है वो किसके इक्वल है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। और कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है।
और tan किसके इक्वल है? tan बेटा हमेशा याद रखना है आपने, वो परपेंडिकुलर आवर बेस के इक्वल है। tan नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं यहां पे, tan इज इक्वल परपेंडिकुलर आवर बेस। ये हमारे बन गए रेशियोज। अब जहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी देख लें बेटा। साइन इज इक्वल होता है कॉज ओवर tan। अब कॉज किसके इक्वल होगा? फिर ये होगा साइन ओवर tan के इक्वल, और tan इज इक्वल साइन प्लस कॉज के इक्वल होगा। अब इनके रेसिप्रोकल्स मैं यूज कर रहा हूं। अब साइन किया है तो साइन कॉज ओवर tan किया है। अब कॉज करूंगा अब सॉरी, साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक। कोसेक जो है वो किसके इक्वल होगा? वो सेक ओवर कॉट के इक्वल होगा। और सेक जो है वो कोसेक ओवर कॉट के इक्वल होगा। और बेटा कॉट जो है वो किसके इक्वल होगा? ये कोसेक ओवर सेक के इक्वल होगा। ये भी इसकी रेशियोज हैं। इस तरह हम जो इसके बेसिक कंसेप्ट है ना वो मैंने आपको बताए हैं कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये कैसे निकालते हैं, और इसकी जो बेसिक रेशियोज हैं वो क्या क्या हैं ये मैंने बताई हैं आपको। इसके आगे साइन है, इसके आगे फिर अल्फा बीटा भी आता है, इसमें बेटा गामा भी आता है आगे इसमें बहुत से मेथड यूज होते हैं, लेकिन बेसिक जो है ना वो मैंने आपको बताए हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।